हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए राजनीति शास्त्र का पेपर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट हो चुकी। तो आपको यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए, तो इन्हें आपको रीड जरूर कर लेना है। और यहाँ आपको बता देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो कि आपके यहाँ पे दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो आपको सही विकल्प चयन कर लिखना है। तो आपका पहला हो जाएगा, शाक थेरेपी कब अपनाई जाती थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी फिल कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन सी फिल कर दीजिएगा, ठीक है। 1990 में आपको करेक्ट आंसर फिल कर देना है। इसके बाद आपका आता है जो कि बाजार स्टालिन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसमें आता है आपका थर्ड वाला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, किस विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर हुआ, मतलब दौर चला था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी फिल कर दीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। जो कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद आपका शीत युद्ध स्टार्ट हुआ। देखिए बच्चों, आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना और यहाँ पे सर्च कर लेना है इंडिया पब्लिकेशन। इंडिया पब्लिकेशन सर्च कर लीजिएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, जो कि हमारी ऑफिशियल साइट है। आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना और यहाँ पे आपको क्लास 12th का जो कि राजनीति शास्त्र का पेपर है, तो यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सर्च पे आप क्लिक कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा क्लास 12th का पेपर। तो यहाँ से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर हम आपको बता देते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ था। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका, आज़ादी के बाद भारत में समक्ष प्रमुख चेतावनी थी। तो करेक्ट आंसर आपको फिल कर देना है। कौन सी चेतावनी थी, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन दिया है, लोकतंत्र को बनाए रखना, राष्ट्र निर्माण, यहाँ पे सामाजिक विकास और औद्योगिक विकास। तो करेक्ट आंसर आपको लिख देना है, ऑप्शन सी लिख दीजिएगा, सामाजिक विकास हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पे, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। करेक्ट आंसर फिल कर दीजिएगा। और इसके बाद आता है आपका जो कि छठवां क्वेश्चन आता है, भारत ने पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए, तो किसके साथ किए थे। आप सभी को मालूम होगा, जैसे नेपाल के साथ किए थे, कि रूस के साथ, कि आतंकवाद यहाँ पे श्रीलंका या चीन के साथ। तो करेक्ट आंसर आपको चीन के साथ लिख देना है, ठीक है। ये आपको करेक्ट आंसर लिख देना है। इसके बाद हम आपको बता देते हैं यहाँ पे जो कि क्वेश्चन हमारा सेकंड स्टार्ट हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो हम इसका भी आपको क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से आपके हो रहे हैं जो कि रिक्त स्थान यहाँ से प्रारंभ किए जा रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पहला हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, सोवियत संघ का नाम क्या था। तो सोवियत संघ का नाम क्या था, तो यहाँ हो जाएगा ड्यूमा था। तो यहाँ पे हम आपको आंसर बता देते हैं। देखिए, सोवियत संघ का नाम ड्यूमा था, तो ड्यूमा आपको फिल कर देना है। इसके बाद हम आपको बता देते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा यहाँ पे, सार्क सार्क संगठन के सदस्य राज्यों की जो कि राष्ट्रीयों की संख्या डैश है। तो कितनी है, यहाँ पे आपको 8 लिख देना है, ठीक है। 8 लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका जो कि हो जाएगा सिक्किम डैश को अलग राज्य बना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सुरक्षा परिषद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। आपको PDF वैसे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिर आता है इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, चौथा बता ही चुके हैं। यहाँ पे आपको आता है यहाँ पे 26 हो जाएगा। यहाँ पे 26 देश आपको फिल कर देना है, ठीक है, फोर्थ वाले में। और थर्ड वाले में आ जाएगा आपका सुरक्षा परिषद। और आपका आता है पंचवीं जो कि हो जाएगा पाँचवीं 5 वर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या उद्देश्य था, आत्मनिर्भर बनना। और यहाँ पे जो कि बचा हुआ है आपका लास्ट में हो जाएगा, सॉरी, छठा हो जाएगा, जो कि हो जाएगा यूगोस्लाविया की राजधानी है। तो यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट दिए गए हैं। तो यहाँ पे आत्मनिर्भर और यहाँ पे बेलग्रेड यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है यहाँ पे जो कि 7वां क्वेश्चन हो जाएगा, 1976 में डैश संशोधन किया गया था। तो यहाँ हो जाएगा 42वां संशोधन, ठीक है, 42वां आपको लिख देना है। फिर आपका आता है यहाँ पे जो कि तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है। तो शाक थेरेपी का कोई एक परिणाम लिखिए। तो आपको एक परिणाम लिखना है इसका। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पे गराज गराज सेल, ठीक है। गराज सेल आपको यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे गराज सेल। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ पे जो कि उसी का दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, आसियान का पूरा नाम लिखिए। तो और WHO का गठन कब किया गया था। तो इन दोनों का क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। देखिए, आसियान का पूरा यहाँ पे हो जाएगा, उसका पूरा नाम आपको लिख देना। आसियान का एशियो एशियो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आपको लिख देना है, ठीक है। आसियान का पूरा नाम हो जाएगा और इसका हो जाएगा 7 अप्रैल 1948। आपको इस प्रकार से ये क्वेश्चन लिख देना है आंसर। फिर यहाँ पे आता है आपका जो कि ये WBC की स्थापना कब हुई थी। तो और दूसरा हो जाएगा आपका जो कि हो जाएगा सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका भी आंसर बता देते हैं। तो यहाँ पे आपका चौथे का हो जाएगा वो आपका जैविक आपका हो जाएगा जैविक हथियार संधि हो जाएगा। फिर और यहाँ पे हो जाएगा खान खान अब्दुल गफ्फार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आंसर लिख लेना है।
फिर यहाँ पे आता है प्रथम, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का योजनाकार कौन है, और यहाँ हो जाएगा यहाँ पे समग्र का जो कि हो जाएगा समग्र क्रांति क्या है, तो इसका भी आंसर आपको बता देते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपको दिया है। तो आपको इनके आंसर में आपको नाम लिख देना है। तो छठे में आपका लिख देना है एन, जो कि हो जाएगा केन एन राज हो जाएगा, और सातवां हो जाएगा आपका जो कि हो जाएगा आपका हो जाएगा सनातन व हिंदूवादी विचारधारा। इस प्रकार से आपको नाम लिख देना है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन में आपसे सही जोड़ी बनाइए, तो ये पूछा जा रहा है, तो आपको सही जोड़ी किस प्रकार से मिला देना है। आपको पहले को आपको मिला देना है किससे, पहला नंबर का आपका जो कि हो जाएगा वर्षा, वर्षा को आपको यहाँ पे मिला दीजिएगा। कैसे मिलाएंगे आप, यहाँ पे ऑप्शन डी वाले से, ऑप्शन डी से मिला देना है, ठीक है। ये आपका पहला नंबर हो जाएगा, यहाँ पे आपको पहला नंबर डाल देना है। फिर इसके बाद आता है दूसरा, दूसरा सी वाला आपका आ जाएगा दूसरा नंबर, सी वाले को भारत और चीन, ठीक है, भारत और चीन मिला दीजिएगा। इस प्रकार से भारत और चीन से मिला देना है। फिर हो जाएगा, फिर आपको थर्ड वाले को मिला देना है ऑप्शन ए से, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा नंबर डाल दीजिएगा। फिर आता है भारत के पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो यहाँ पे आपने मिला देना है नीचे, ये आपका चौथा नंबर हो जाएगा। पाँचवें वाले को आपको मिला देना है, कैसे, पाँचवें को आपको बी से मिला देना है, ठीक है, पाँचवें को आपको बी से मिला दीजिएगा, और ये लास्ट वाला आपको ई से मिला देना है, ठीक है। इस प्रकार से मिला दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसकी छोड़ देते जाइएगा। और यहाँ पे आता है सत्य सत्य, तो सत्य सत्य में हो जाएगा यहाँ पे पंचशील के सिद्धांत रूस और पाक में मध्य हुए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असत्य, ठीक है, असत्य आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे हो जाएगा जो कि यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असत्य, ठीक है, असत्य हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा स्वतंत्रता के बाद भारत में देशी रियासतों की संख्या 565 थी, तो करेक्ट आंसर आपको चौथे में भी सत्य लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार से लिख दीजिएगा। फिर भारत के पूज्यवादी अर्थव्यवस्था है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असत्य, और लास्ट वाला आपका हो जाएगा सत्य। इस प्रकार से आपको नाम लिख देना है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आता है क्या, आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर, तो हम आपको बता देते हैं। शाक थेरेपी के कोई पर दो परिणाम लिखना है, और यहाँ पे हो जाएगा सोवियत संघ के विघटन को कोई दो कारण लिखिए, तो इसका आंसर आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो कि दिया गया है सोवियत संघ प्रणाली, यहाँ पे कोई दो आपको यहाँ पे लिखना है इसके बारे में, तो आप ये लिख दीजिएगा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपको बता देते हैं उसका अगला क्वेश्चन, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है सोवियत संघ प्रणाली के कोई दो देश लिखना है, और रूस के यहाँ पे हो जाएगा आपका सातवां वाला हो जाएगा, जो कि हो जाएगा रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती हैं, तो यहाँ देख सकते हैं जो कि दिया गया है रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती हैं। रूस के साथ जो कि हो जाएगा यहाँ पे फिनलैंड हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं फिनलैंड, आपको समझ नहीं आ रहा, मैं बोल देता हूँ, फिनलैंड हो जाएगा, एस्टोनिया हो जाएगा, यहाँ पे लताविया हो जाएगा, लिथुआनिया और पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन और मंगोलिया और उत्तर उत्तर जो कोरिया के साथ ये जो कि सीमाएं मिलती हैं। इस प्रकार से आपको नाम लिख देना है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे आता है जो कि इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आठवां वाला हो जाएगा, सोवियत राष्ट्र संघ का निर्माण क्यों हुआ, और इसका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब हुआ, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आंसर भी आपको हम बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ कब बनाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। और इसके बाद आपका इसका अगला क्वेश्चन आता है जो कि WBC, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये 10 अप्रैल हो जाएगा, यहाँ पे 10 अप्रैल 1972, आपको इस प्रकार से आंसर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद हम आपको बता देते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि पूछा गया है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे आपको दिया है जो कि हो जाएगा 10 दिसंबर, और 1948 को 10 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी, तो ये लिख देना है, ठीक है। फिर आता है आपका नवा क्वेश्चन, नवे क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे निशस्त्रीकरण क्या है, और इसका हो जाएगा और आतंकवाद क्या है, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर दिया है अथवा वाला क्वेश्चन है ये, जो कि है नवे वाले का, तो आतंकवाद क्या है, तो आतंकवाद हो जाएगा अगर कोई व्यक्ति या संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं विचारधारा जो कि हो जाएगा विचारधारात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए देश या देशों के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाए, तो उसे आतंकवाद कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिख दीजिएगा। फिर आता है आपका जो कि नवा क्वेश्चन बताई दिया है नवे का अथवा वाला, और यहाँ पे आता है नियोजन के उद्देश्य, और यहाँ पे हो जाएगा योजना योजना आयोग के कार्य लिखिए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बता देते हैं।
तो यहाँ हो जाएगा नियोजना आयोग के कार्य लिखना है, तो ये नियोजना आयोग के कार्य के आपको 4 कार्य हैं, तो कोई 2 लिख दीजिएगा या 3, तो आपको अच्छे फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीडीएफ भी दिया जा रहा है, तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए। इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, योजना आयोग के कार्य लिखना है, तो ये कार्य दिए गए हैं, ये 5 कार्य हैं, तो लिख देना है। जो भी आपको ठीक लगे, छोटे छोटे हैं तो 2-4 कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका आता है 11वां क्वेश्चन हो जाएगा, ऑपरेशन फिनलैंड को समझाइए। अथवा करके क्वेश्चन है, नीति आयोग क्या है इसको भी समझाइए। तो इसका आंसर भी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इसके आंसर दिए गए हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। छोटा सा आंसर है ये, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोनों की। इसमें अथवा करके क्वेश्चन है, नीति के आयोग के यहाँ पे समझाना है इसको। तो ये आयोग आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपको बाकी के क्वेश्चन है जो कि हम बता देंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल आप हम बता देते हैं पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है। देखिए बच्चों, आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है इंडिया पब्लिकेशन, जो कि हमारी एक ऑफिशियल साइट है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, तो आप आसानी से पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है और क्लास 12th का जो कि राजनीति शास्त्र का पेपर है, तो यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप सर्च करके पीडीएफ आ जाएगा, तो आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच।